वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे कि बिना वीबीए कोड के हम एक्सेल शीट में परसेंटेज कैलकुलेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये पावरफुल परसेंटेज कैलकुलेटर हर तरह की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यूज हो सकता है, चाहे वो परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू हो या किसी वैल्यू का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करना हो। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको फॉर्मूलाज के साथ हर स्टेप आसान तरीके से समझाऊंगा। तो वर्किंग शीट में बढ़ने से पहले मैं आपको मेरा क्रिएट किया गया परसेंटेज कैलकुलेटर दिखाता हूं कि किस तरह काम करता है। दोस्तों, आपको इस कैलकुलेटर के राइट मोस्ट साइड पे एक करंट टाइम का सेल नजर आ रहा होगा। इसमें मैंने करंट टाइम को भी इंक्लूड किया है। उसके बाद दोस्तों हेडिंग हमें मिलती है परसेंटेज कैलकुलेटर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास इस कैलकुलेटर में 4 टाइप्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन हैं जो कि हम डिफरेंट सिनेरियोज के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें एक्स और वाई से क्या मुराद है? एक्स मीन दोस्तों हमारी इनिशियल वैल्यू है और वाई मीन दोस्तों इसमें हमारा फाइनल या लास्ट वैल्यू है। अब देखते हैं कि पहली कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है। व्हाट इज एक्स परसेंटेज ऑफ वाई? यानी कि अगर हमारे पास 25% हमने मालूम करना हो 40,000 का, तो हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। 25% 40,000 का होता है दोस्तों 10,000, तो हमारा रिजल्ट शो हो गया। और अगर हमने यही मालूम करना हो कि 10,000 हमारा 40,000 का कितना परसेंट है, तो वो भी हमें मालूम हो जाएगा। यानी कि हमारी इनिशियल वैल्यू 10,000 है और हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो 40,000 है। अगर हमें 10,000 मालूम करना हो 40,000 का कितना परसेंट है, तो उस वक्त हम ये वाली कैलकुलेशन यूज करेंगे। और अगर हमने ये देखना हो कि हम अपनी वैल्यू में, अपनी फाइनल वैल्यू में 25% को ऐड करें तो हमारी टोटल कैलकुलेशन क्या होगी, तो वो भी हमें मिल जाएगा। हम मालूम करना चाहते हैं कि 40,000 का 25% अगर इसमें ऐड किया जाए तो हमारी टोटल वैल्यू क्या बनेगी, तो वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी फोर और लास्ट टाइप है कैलकुलेशन की, वो ये है दोस्तों कि अगर हमने इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में देखना हो कि हमारी परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, तो उसके लिए हम ये कैलकुलेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी पहले सैलरी 40,000 थी और इंक्रीमेंट के बाद हमारी सैलरी होगी 50,000, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो परसेंटेज है वो 25% इंक्रीज हुई है। और अगर सिनेरियो कुछ इस तरह से हो कि पहले हमारे पास 50,000 सैलरी थी और उसके बाद हमारी सैलरी हमें रिसीव हुई 40,000, तो मानना पड़ेगा कि हमारी इसमें परसेंटेज 20% डिक्रीज हुई है, क्योंकि माइनस साइन हमें देखने को मिल रहा है। कैलकुलेटर की मदद से आप 4 टाइप्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक ब्लैंक शीट को इंसर्ट कर लेता हूं ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरे पास एक ब्लैंक एक्सेल शीट है जिसमें हम सीखेंगे परसेंटेज कैलकुलेटर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने कैलकुलेटर की लेआउट को फाइनल करते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कैलकुलेटर डिजाइन कर चुका हूं, तो इसलिए जो मैंने उसमें फॉर्मेटिंग लिखी थी मैं वही फॉर्मेटिंग को अप्लाई करूंगा। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक या अपनी नीड के मुताबिक इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास जो मैंने कैलकुलेटर को क्रिएट किया था उसमें मैंने ए कॉलम का जो साइज रखा था, कॉलम विड्थ जो थी वो मैंने रखी 39। उसके बाद कॉलम बी की मैंने जो विड्थ रखी थी दोस्तों वो है 35। उसके बाद सी की मैंने वही एक्चुअल ही रहने दी और मैंने कॉलम डी की जो विड्थ रखी वो मैंने रखी 48। इस तरह दोस्तों मैं फॉर्मेटिंग अपनी वही फाइनल कर रहा हूं जो कि मैं अपने कैलकुलेटर में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। तो अब दोस्तों हमने 4 रोज को छोड़ने के बाद 5वीं रो से अपना कलर जो है वो अपना पसंदीदा कलर जो भी हम कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये हम 35 रोज तक ले लेते हैं और यहाँ पे हम कलर अप्लाई कर देते हैं। ये वाला कलर हम अप्लाई कर देते हैं। कलर अप्लाई करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हमने एक शेप को इंसर्ट करना है। हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमने शेप में आ जाना है। शेप में आने के बाद हमने एक रेक्टेंगुलर शेप को जो है वो इंसर्ट कर लेना है। तो हमने करना है या डी तक हमने करनी है और हमने पहली जो 4 रोज हैं उस तक इसकी विड्थ जो है वो फाइनल करना है दोस्तों। डी तक हम लेंगे।
और इसको हम इसके बाद फिल कर देंगे और इसके अंदर लिख देंगे परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमें फॉर्मेटिंग पसंद है हम वो कर लेते हैं और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो फॉन्ट कलर सॉरी हम इसका चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर देते हैं और इसका शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल को जो है वो नो फिल कर देते हैं। अगर आप यहाँ अपनी कंपनी का लोगो भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे वो भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सिक्स रो में। सिक्स रो में हमने क्या करना है, सिक्स रो में हमने अपनी पहली कैलकुलेशन लिखनी। पहली कैलकुलेशन की हेडिंग क्या है दोस्तों हमारे पास? दोस्तों ये हमारे पास पहली हेडिंग है, यानी कि पहली कैलकुलेशन है। इसका हम जो है वो साइज इंक्रीज कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी हम चेंज कर देते हैं। हम ये वाला फॉन्ट स्टाइल रखेंगे और यहाँ से हम इसको कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यानी कि डी रो तक सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, अलाइनमेंट में आना है और यहाँ से हमने सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि हमारे सेल तो मर्ज नहीं होंगे बट हमने जो लिखा है वो हमें अपने सेल्स के सेंटर में मिलेगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप बगैर अपने सेल्स को मर्ज किए काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रो नंबर 7 में आएंगे, हम अपना जो हमने वैल्यूज है वो देंगे। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क भी लगा दें तो वो भी हम यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी पहली इनिशियल वैल्यू के लिए इंटर एक्स परसेंटेज। इसको हम नाम दे देते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसका भी जो है वो चेंज कर सकते हैं साइज। हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं 18 कर देते हैं। ये मैं वही फॉर्मेटिंग ले रहा हूँ जो मैंने अपने कैलकुलेटर में अप्लाई की हुई है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक और वैल्यू लिखनी है, वो है हमारी फाइनल वैल्यू यानी कि वाई वैल्यू। वो कैसे हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे उसकी जगह, इंटर वाई वैल्यू। यहाँ से हम बेशक परसेंटेज का वर्ड रिमूव भी कर सकते हैं और इसमें भी हम ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम ये कर दिए और सी को हमने अभी ब्लैंक छोड़ा और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजल्ट और यहाँ से भी हम फॉर्मेट पेंटर के साथ अपना फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब आती है बारी वो सेल को सिलेक्ट करने की जहां पे हमने अपनी वैल्यूज को एंटर करना है, वो है रो नंबर 8। यहाँ पे हमने एक्स वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे हमने वाई वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लगाना है जो कि हमारी पहली कैलकुलेशन का आंसर देगा। तो इसकी रो की का साइज जरा मैंने इंक्रीज कर रखा है और वो मैंने रखा है 50, ताकि हम जो है वो वैल्यू अपनी एंटर कर सकें। यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग सेट करनी है दोस्तों, ये आपने समझना है कि हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, नंबर में जाना है और यहाँ से हमने परसेंटेज अप्लाई कर देनी है कि यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखें वो परसेंटेज में है। जैसे भी हम जो भी नंबर लिखेंगे उसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हम एक ही दफ़ा यहाँ पे इसका ये कर देते हैं और हम इसका फॉन्ट वही लेते हैं जो हमने लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कोई भी अब बारी है, फॉर एग्जाम्पल हम 25% मालूम करना चाहते हैं 40,000 का। तो 40,000 इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नंबर्स में कर सकते हैं और ये इस तरह भी जो है वो दोस्तों आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अब बारी है, ये आपने जरूर समझना है जरा गौर के साथ दोस्तों। अब इसकी और जरा सेंटर में कर लेते हैं, ज्यादा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब इसको आपने समझना है दोस्तों। अगर आपके पास सिचुएशन सिनेरियो इस तरह से हो कि आपने परसेंटेज मालूम करनी हो एक वैल्यू की, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने उस वैल्यू को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, अपनी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय अपनी वाई वैल्यू, जिस वैल्यू की आप परसेंटेज मालूम करना चाहते हो। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा और हम चाहें तो F4 के साथ इसको लॉक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड कैलकुलेशन की तरफ। इस रो को हम छोड़ देंगे, रो नंबर 10 में आ जाएंगे और इधर से ही कॉपी कर लेते हैं इसको ताकि हमारे पास फॉर्मेट आ जाए और वो हमारे पास क्या है उस कैलकुलेशन
व्हाट परसेंट ऑफ वाई, क्वेश्चन मार्क के साथ। और इसको भी हम डी तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और सेंटर में लाने के लिए अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। तो जैसे ही हम करेंगे हमारे पास जो है बिना मर्ज किए ऐसे ही होगा कि जैसे हमने इस सेल को मर्ज कर रखा है, लेकिन ये अनमर्ज सेल्स है। इस रो के लिए ये वाली रो को कॉपी करना है और यहाँ पे ऑल्ट ई एस टी कर देना है, यानी कि फॉर्मेट अपना कॉपी करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी इनिशियल वैल्यू एक्स के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे। वो क्या होगा, एंटर एक्स इनिशियल वैल्यू, और किसका परसेंटेज मालूम करना है, एंटर वाई वैल्यू। रो नंबर 11 जहां पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, इसकी रो का साइज भी इंक्रीज कर देंगे, यानी कि वही 50 कर देंगे जो हमने पहले अपनी कैलकुलेशन के लिए किया। अब हमने इसमें किस तरह की कैलकुलेशन लेनी है, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू है उसकी परसेंटेज निकला है वाई, यानी कि वाई की जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल वाई हमारे पास है इस वक्त 40,000 और हमने 10,000 की परसेंटेज मालूम करनी है। एक सेकेंड, इसका साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ, यहां से हम अपना फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, उसी तरह ऑल्ट ई एस टी के साथ हम जो है वो फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। तो अब हमने इसमें फॉर्मूला पुट करना है। हमारे पास सिनेरियो ये है, हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी कि हमने 40,000 के अकॉर्डिंग 10,000 की परसेंटेज मालूम करनी है, यानी कि 40,000 को देखा जाए तो 40,000 में से 10,000 की परसेंटेज कितनी बनती है, ये हमारा कैलकुलेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला जो है वो इधर अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला स्टार्ट करते हैं हम इक्वल से। इक्वल प्रेस करेंगे, हम अपनी इस वैल्यू को लेंगे इनिशियल वैल्यू को, फिर डिवाइड कर देंगे अपनी इस वैल्यू के साथ। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट इसका सेट कर देना है परसेंटेज, और हमने इसका साइज भी जो है दोस्तों इंक्रीज कर देना है। ये हम यहाँ से अपना साइज भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं इसको इस तरह करने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास दूसरी कैलकुलेशन आ गई। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने करना क्या है, कि हमारे पास अगर सिनेरियो इस तरह से हो कि हमें एक वैल्यू दी गई हो और उसी फाइनल वैल्यू में से कुछ वैल्यू बताई जाए, कुछ अमाउंट बताई जाए कि आपने इसका परसेंट मालूम करना है कि 40,000 का 10,000 कितना परसेंट बनता है। उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हम करेंगे हमारी इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय F4 से हम इसको लॉग भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय हमारी वाई वैल्यू, यानी कि हमारी जो फाइनल वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा, और इसका फॉर्मेट हमने परसेंटेज के मुताबिक फिट कर देना है। तो ये हमारी दूसरी टाइप आ गई कैलकुलेशन की दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी थर्ड टाइप ऑफ कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। इधर से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और तीसरा हमारे पास क्या है, एक डी तक मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, अलाइनमेंट में आया और यहाँ से मैंने सेंटर क्रॉस सिलेक्शन कर दी। हमने मालूम करना है परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि दोस्तों अगर हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू हो और हम उसकी परसेंटेज को अपनी फाइनल वैल्यू में ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम इनको जो है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। अभी मजीद हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, आप पे हम रो वेट्स जो है वो 50 कर लेते हैं। तीनों में जो है हम अपने रो अपने फॉन्ट साइज को कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा फोर्ट स्टाइल जो है वो भी चेंज कर लेते हैं दोस्तों। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है ये है कि हमारे पास 40,000 फाइनल वैल्यू है, और 40,000 में अगर हम 25% ऐड करें तो वो कितना बनता है दोस्तों। तो इसमें हम बिल्कुल कंप्लीट इसी तरह का फॉर्मेट कंट्रोल सी करेंगे और ऑल्ट ई एस टी की मदद से हम वो अप्लाई कर देंगे दोस्तों। और ये भी हम फॉर्मेट इधर से ले लेते हैं, ई एस टी फॉर्मेट हमने कॉपी कर लिया। दो तरह की कैलकुलेशन मालूम करना, पहले तो हमने 25% मालूम करना है 40,000 का, जैसे हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था, A14 मल्टीप्लाई बाय B14 इंटू, फिर अब हमारे पास जब ये रिजल्ट आ जाएगा हमने उसको प्लस कर देना है दोस्तों B14 के साथ ही। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए
अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये फॉर्मूला क्या करेगा। हमारा ये फॉर्मूला हमें इसकी परसेंटेज बताएगा कि आपकी 40,000 की 25% कितना है, और अगर आप उसमें प्लस ये वाला 40,000 करेंगे तो फिर हमारा टोटल रिजल्ट क्या आएगा। तो ये उस वक्त होता है जब हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाएं, जैसे कि हमें बताया जाता है कि आपकी सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट लगा है, तो हमें ये मालूम करना होता है कि पहले हमारी सैलरी कितनी थी, और अब जब 25% का इंक्रीमेंट लग जाएगा तो फिर हमारी टोटल सैलरी हमें कितनी रिसीव हुआ करेगी। तो उस वक्त इस तरह की कैलकुलेशन बहुत काम आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्स कैलकुलेशन की तरफ। और वो क्या है दोस्तों, हम ले लेते हैं कंट्रोल 1, अलाइनमेंट, सेंटर क्रॉस सेक्शन। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास है जी व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज फ्रॉम एक्स टू वाई। यानी कि हमने यहाँ से मालूम करना है कि हमारी एक्स टू वाई परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। उसके लिए भी हम ये ले लेते हैं इनिशियल वैल्यू इंटर और रिजल्ट। इस तरह करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम फिर अपनी रो साइज जो है वो बढ़ा देंगे, यानी कि 50 कर देंगे। ये वैसे हम एक ही क्लिक में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार जो है वो हर रो के लिए इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज फ्रॉम एक्स टू वाई। फॉर एग्जांपल हमारी इनिशियल वैल्यू थी 40,000। पहले मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दूं दोस्तों। इसका साइज हमने कितना रखना है, जितना हमने पहलों का रखा है 26, तो हम इसको भी 26 ले लेते हैं। 26 और कैम्ब्रिया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपनी इनिशियल वैल्यू, यानी कि पहले हमारे पास 40,000 था, उसके बाद हमें रिसीव हुआ दोस्तों 50,000। अब हमने देखना है कि हमारी परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है फ्रॉम एक्स टू वाई, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल के बाद हम माइनस कर देंगे B18 माइनस A18 डिवाइडेड बाय A18। आपने देखना कि हमने इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन लेनी है, तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हमारे पास सिनेरियो इस तरह होता कि पहले हमारे पास इनिशियल वैल्यू 50,000 थी, फिर हमारे पास इनिशियल वैल्यू 40,000 हो गई, तो हमारे पास ये 20% जो है वो परसेंटेज डिक्रीज हुई। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन थी जो हम मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी, और ये लास्ट, ये फोर्थ हो गई। ये 4 कैलकुलेशंस हम अपने इस कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। तो अब हम इसकी मजीद फॉर्मेटिंग करते हैं दोस्तों। हमें ये रिजल्ट परसेंटेज में मिलता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परसेंटेज। हम इसको भी जो है वो सेंटर कर देते हैं। और इसके साथ इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे इसको भी जो है हम सेंटर कर देते हैं। सबको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर, सबको सिलेक्ट करने के बाद ये अब फॉर्मेटिंग आप अपने मुताबिक कर सकते हो दोस्तों। अगर आप एक्सेल 101 के सब्सक्राइबर हो और एक्सेल 101 की वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपके लिए फॉर्मेटिंग कोई मुश्किल नहीं है। सेंट्रलाइज करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, और मजीद इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। हम सबसे पहले हम इसको जो है वो कलर जो है वो रिमूव कर देंगे। इन सबको कंट्रोल प्रेस होल्ड करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जो है वो हमने नो फिल कर देना है, ताकि ये हमें अलहदा कर सके इनमें से। ठीक है दोस्तों, अब सॉरी एक ये रह गई, इस कैलकुलेशन को भी हम इस तरह कर सकते हैं। अब हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रखी, और ये हमारे पास बिल्कुल वैल्यू पुट करने के लिए सेल्स बन चुके हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप चाहें, ये जो हमने शेप ऐड की है, इस शेप को क्लिक करें और इसकी मजीद फॉर्मेटिंग करें ताकि आपको ये मोर अट्रैक्टिव लग सके। तो इसका वेट जो है वो आप इंक्रीज कर दें, और इसके अंदर जो हमने परसेंटेज कैलकुलेटर लिखा है इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हम कोई भी आइकन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने गूगल से आइकन लिया था, आप भी कोई इस तरह का आइकन जो है वो सिंपली ले सकते हो, और आप यहाँ पे पुट कर सकते हो दोस्तों। अब आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ये इस तरह कंट्रोल D के साथ डुप्लीकेट करें, यहाँ पे फिर डुप्लीकेट करें, यहाँ पे वो खुद एडजस्ट हो गया, यहाँ पे करें और इसको ऐसे क्लिक कर दें दोस्तों। ये आपको अगर करना चाहते हैं तो कर लें, और अगर ये आपने सेल भी इंसर्ट करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो आप
आपकी मर्जी है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस जो हमने इस सेल्स किए हैं इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूरे सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ जहाँ पे हमने कैलकुलेशन और कैलकुलेटर बनाया है उसमें जो है वो थिक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, इस तरह का आउटसाइड थिक बॉर्डर। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास एक थिक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्या करना, अब हमने यहाँ पे इस कैलकुलेटर की डिस्क्रिप्शन लिखनी। मैंने जे तक कॉलम्स को इसलिए सेलेक्ट किया कि जब हम इसका डैशबोर्ड व्यू करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये जे तक हमें विजिबल होता है और उसके ना आगे के कॉलम नजर आएंगे हमें और ना हमें उसको कलर करने की जरूरत है। और यहाँ तक भी अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, वरना आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे इन्हें चाहें बोल्ड करना तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमने इधर मैंने आपको बताया था कि अपने कैलकुलेटर में मैंने करंट टाइम जो है वो भी दे रखा था। उसके लिए हम ऑल्ट एच एम एम करेंगे, इन सब सेल को मर्ज कर देंगे और यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ही हम लगाएंगे तो हम हमारे पास ये डेट एंड टाइम आ जाएगा। कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद हम टाइम में आ जाएंगे। टाइम में आने के बाद दोस्तों हम इस तरह से जो है वो अपना टाइम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे और आप इसको देखिएगा, इसका साइज भी इंक्रीज हम कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे और आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी जो है कैम्ब्रिया कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप चाहें तो अपनी मर्जी का कलर इसको दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला कलर आप इसको दे सकते हैं या पर नहीं कोई, या ये कलर भी जो है आप दोस्तों इसको दे सकते हो। और ये जो आपको राइट साइड पे स्पेस नजर आ रही है इस पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप इन तमाम फार्मूलाज को अनफोल्ड कर सकते हैं, यानी कि इनकी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखी थी। तो मैं वही जो मैंने लिखी हुई है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। इस तरह से जो है वो दोस्तों आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी इस डिस्क्रिप्शन को, ताकि कोई दूसरा जो जिस आपने तो क्रिएट किया है, अगर कोई दूसरा इसको यूज करना चाहे तो वो भी आसानी यूज कर सके। अब हम इसका देखेंगे डैशबोर्ड व्यू। डैशबोर्ड व्यू क्या होता है कि यानी कि हम फॉर्मूला बार, अपनी हेडर रो और नीचे जो शीट टैब्स हैं इन सब को जो है वो हाइड कर देंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड व्यू आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमने व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद फॉर्मूला बार को हाइड कर देना है, ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स। उसके बाद हम फाइल में जाएंगे दोस्तों। फाइल में जाने के बाद हमने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस्ड ऑप्शन में जाना है और यहाँ से दोस्तों हम जो है अपनी शो हॉरिजेंटल, वर्टिकल और शो शीट टैब्स को भी जो है वो हाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास दोस्तों ये डैशबोर्ड व्यू बन के सामने आ जाएगा। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फॉर्मूलाज जो हमें फिक्स लगे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूलाज लगे रहें बिल्कुल ऐसे ही, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के लिए हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये तमाम वैल्यूज आप डिलीट करते हैं तो कहीं कहीं आपको एरर्स भी मिलेंगी। ये देखिए मैंने डिलीट किया तो ये देखिए इस तरह का आंसर आ गया। अभी मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की हुई। तो इसके लिए हमने क्या करना है दोस्तों, हमने इन सेल्स को सिलेक्ट करना है, अपनी होम टैब में आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और न्यू रूल पे क्लिक कर देना है। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स कंटेन में आ जाना है और सेल वैल्यू की जगह हमने कर देना है एरर्स के। जहां जहां एरर्स आएंगे वहां वहां फॉर्मेटिंग कौन सी हो जाए, हम यहाँ पे फॉन्ट कलर इसका वाइट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर वाइट फॉन्ट होगा तो वो हमें नजर नहीं आएगा। तो जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो जहां जहां एरर होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये 10,000 हमारे पास क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला इंसर्ट किया था, ये देखिए उसमें हमने फॉर्मूला जब एंटर किया तो उसमें हमने दोस्तों उसकी वैल्यू जो है वो पूरा ऑटो फॉर्मूला नहीं किया था। हम ये देखिए हमने वो वैल्यू लिखी हुई थी। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया था। और वो फॉर्म ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी करने के बाद प्लस बी, फिर जो है वो आंसर हमारे पास आएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
है जी 25% ऑफ 40,000, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और जब हम इसको डिलीट करेंगे तो एरर देगा, तो वो हमारे पास शो नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है वो आप अपना परसेंटेज कैलकुलेटर बना सकते हैं। एक सेकेंड में अब आपको दोबारा से इसका व्यू दिखा दूं। फुल स्क्रीन मोड करेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा परसेंटेज कैलकुलेटर बन चुका है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पूरी शीट को शेयर कर सकते हैं, और इसमें कोई वीबीए कोड नहीं है दोस्तों। तो फार्मूला, सिंपल से फार्मूलाज के साथ आप 4 टाइप्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर आपने अभी तक एक्सेल 101 को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक्सेल 101 को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।